एक सवाल आपसे दोस्त, धोनी आखिर क्रिकेट जगत के बादशाह क्यों बन पाए? नहीं वो इतना अच्छा खेलते हैं, नहीं और कुछ, तो आखिर वो बादशाह क्यों बन पाए? अगर जानना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, जब भी हम लोगों से बात करते हैं, लोगों की बात हमें सुनने को मिलता है, तो हमें पहला सवाल यही हमसे करते हैं कि आप साइलेंट कितना रहते हो? तो आखिर सभी लोग साइलेंट पे इतना फोकस क्यों करते हैं? यानी सभी लोग हमें साइलेंट रहने को क्यों कहते हैं? तो साइलेंट रहने के क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो लोग आखिर हमें ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर तुम्हें सफल बनना है तो साइलेंट रहना आना चाहिए, यानी साइलेंट यानी कूल रहना आना चाहिए। यानी कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी मोमेंट बन रहा हो, कैसा भी माहौल हो ना, आप उस समय ना अपने आप पे नियंत्रण रखो, तो आप जो हो ना बहुत अच्छे डिसीजन ले पाओगे। यानी आप जो है अपने मन को शांत रखो, आप अपने आप को शांत रखो, तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। यानी आप शांत रहो, आप सुनो, तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो लोग आखिर हमें ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको जो है सुनना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम। तो इसके फ़ायदा क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है ना दोस्त, यानी नंबर 1 का फ़ायदा आपको होगा ना कि आपको ना लोगों को सबसे पहले सुनने का मौका मिलेगा। यानी आप जो है ना, आप जब शांत रहोगे ना, तो अगला जो बंदा बोल रहा है, अगला जो आदमी आपसे बात कर रहा है ना, उसे आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनने का मौका मिलेगा। और जब आप चुप होकर उसे सुनते हो ना, तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से सुनते हो। और जब अच्छे तरीके से आप सुनते हो ना, तो दूसरा काम आपके अंदर ऑटोमेटिक होता है, वो है ना कि आप उस बंदे को बहुत अच्छे से जान जाते हो। यानी वो बंदा कैसा है, बात करने में कैसा हो, उससे कंपटीशन अगर आपका है, यानी आप अगर किसी फील्ड में उतर रहे हो ना, और अगर आपका उसी से कंपटीशन है, तो आप उसे अगर साइलेंटली ऑब्जर्व कर लेते हो, उसे देख लेते हो सिर्फ ना, तो आपको उसको हराने में ना काफ़ी आसानी होगा। यानी इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि आप अगर बॉक्सिंग में उतर रहे हो, यानी आप अगर फाइटिंग करने उतर रहे हो ना, तो अगले बंदों को आप सिर्फ ऑब्जर्व कर लो ना, यानी उसे चुप होकर देख लो, साइलेंट होकर उसका नेचर देख लो कि वो कैसा बर्ताव कर रहा है, कितना गुस्सैल है, कितना उसके अंदर पावर है। आप बस उसको ये देख लो ना, तो आपको उसको हराने में ना काफ़ी आसानी होगा। क्योंकि जब आप उसको शांत रह के ऑब्जर्व कीजिएगा ना, जब उसको ध्यान से देखिएगा ना, तो पता चल जाएगा वो कितना गुस्सैल आदमी है, कितना उसके पास पावर है। और ये जब आप जान जाओगे ना, तो आप उसे काफ़ी आसानी के साथ हरा सकते हो। तो जब आपका कंपटीशन अगला से है ना, तो आप उसे साइलेंट रहकर और उसे सिर्फ देखिए, उसे जानिए, समझिए, ताकि आपका साथ में जो कंपटीशन हो रहा है ना, उस कंपटीशन में ना आप अपने कंपटीटर को, यानी आप अपने विपक्षी को ना काफ़ी आसानी के साथ हरा सकते हो। और तीसरा चीज़ आपको करना है ना कि आप जब साइलेंट रहकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो ना, तो आप उस फील्ड को ना बहुत अच्छे और बहुत डीपली तरीके से जान जाते हो। यानी आप जब बॉक्सिंग में अगर एक बंदे को आपने चुप रहकर और साइलेंट रहकर उसको समझकर और उसे हराया ना, तो आपका उसके अंदर का अनुभव आपके अंदर आ जाता है। और आप जब अब उस फील्ड में आगे बढ़ोगे ना, तो आप उस फील्ड में बहुत आगे जाओगे और बहुत लोगों को हराओगे और बहुत नाम पहचान बनाओगे। इसी वजह से दोस्त, साइलेंट रहने का बहुत पावर होता है। यानी आप किसी चीज़ को साइलेंट होकर समझते हो ना, और जब आपके अंदर साइलेंट रहने की पावर आ जाती है और साइलेंट रहकर कैसे बर्ताव किया जाता है ये आपको आ जाता है ना, तो आप इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने ना अपने क्रिकेट जगत में ना उन्होंने बहुत बड़ा अपना नाम बनाया, बहुत बड़ा पहचान बनाया। क्योंकि ना उनके अंदर ना चुप रहने की ताकत थी, साइलेंट रहकर लोगों को ऑब्जर्व करने की पावर थी उनके अंदर। साइलेंट का फायदा उठाकर उन्होंने ना इस पूरे क्रिकेट जगत में ना अपना नाम पहचान बनाया। तो आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे।